महाराष्ट्र बीएसएनएल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हूँ। बीएसएनएल में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जो लेबर काम करते हैं, तो उनके अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं, जैसे उनको वक्त पर पगार न मिलना, उनको मेडिकल बेनिफिट न मिलना, उनको ईपीएफ और ईएसआईएस न मिलना, और बीएसएनएल जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसकी तरफ से कोई मदद न मिलना एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को सरकार ने खुद ये हुक्म दिया हुआ है कि अगर आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है उसकी कोई समस्या है, कॉन्ट्रैक्टर उनको वक्त पर पगार नहीं देता, उनको ईपीएफ नहीं देता, ईएसआईएस नहीं देता, तो ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो वेंडर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उससे ये वसूल करा के दे कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 के सेक्शन 4 ब्रैकेट में 21 के तहत। लेकिन यहाँ जब से मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ इस संगठन में, तो मैंने देखा है कि महाराष्ट्र बीएसएनएल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट मजदूर काम कर रहे हैं, तो उनको 6-6 महीना, 8-8 महीना, कहीं कहीं 2-2 साल उनको पगार नहीं देता है कॉन्ट्रैक्टर। जब वो पगार मांगने जाते हैं तो उनको नौकरी से निकाल देने की धमकी दी जाती है। जब वो बीएसएनएल के मैनेजमेंट के पास जाते हैं तो बीएसएनएल मैनेजमेंट अपना पल्ला झाड़ लेता है, ये बोल करके भाई आपकी पगार जो है वो कॉन्ट्रैक्टर देता है, आप हमारे पास में मत आओ। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारी जो संगठन है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो यूनियन है, उसने इस जिम्मेदारी को लिया हुआ है और लेबर कमिश्नर के माध्यम से अपने महाराष्ट्र में जो 2 लेबर कमिश्नर हैं, एक नागपुर में है, एक मुंबई में है, और उनके पूरे महाराष्ट्र में सब ऑफिसेज है जहाँ पर लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर काम करते हैं। तो हमने जिस जिस जिले में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी बीएसएनएल मैनेजमेंट ने हमारी बात नहीं मानी, वेंडर ने हमारी बात नहीं मानी, तो मजबूरन हमको हमारे जो ठेका मजदूर हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं, उनके केसेस हमको लेबर कमिश्नर के यहाँ एक अदालती कार्रवाई के इस शक्ल में वो दाखिल करनी पड़ी। और मुझे ये बताते हुए आपके माध्यम से खुशी होती है कि पिछले 2 साल में महाराष्ट्र में हमने पूना में, सातारा में, कल्याण में, भीड़ में तकरीबन 1 करोड़ का पेमेंट जो नहीं मिला था मजदूरों को, वो लेबर कमिश्नर के यहाँ केसेस करके हमने उनको कॉन्ट्रैक्टर से दिलाकर दिया है। अब आज जो हमने यहाँ पर संभाजी नगर में यानी कि औरंगाबाद में आज एक सम्मेलन हमने रखा था, एक कन्वेंशन हमने रखा था, जिसमें हमारी जो संगठन है, इसके अलावा जो हमारा मेन संगठन है बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन, जिसके घटक पक्ष हम हैं, यानी महाराष्ट्र कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन जो है, ये बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन का घटक पक्ष है। और जो कॉन्ट्रैक्ट एंड कैजुअल वर्कर्स फेडरेशन है जो दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है, उससे हम एफिलिएटेड हैं। तो आज हमने संभाजी नगर में ये कन्वेंशन रखा और बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं महाराष्ट्र में, सीसीडब्ल्यूएफ यानी कॉन्ट्रैक्ट एंड कैजुअल वर्कर्स फेडरेशन के जो बड़े लीडर हैं अनिमेश मित्रा जी, महाराष्ट्र के जो लीडर हैं नागेश कुमार नलावड़ी जी, कौतिक बस्ते, गणेश शिंगे, गुलुंजकर, यूसुफ जकाती, इन सबको हमने इस मंच पर बुलाकर मजदूरों को भी बुलाया। पूरे महाराष्ट्र से हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को यहाँ बुलाया और उनके सामने हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने आपका स्वागत है मुल्क की आवाज न्यूज चैनल में एक बेहतरीन ऑफर्स लेकर आए। इक्विनिक्स आईटी सॉल्यूशंस, लैपटॉप 8,000 रुपए से शुरू, डेस्कटॉप 8,000 रुपए से शुरू, आईपैड 8,000 रुपए से शुरू और तब 30,029 रुपए से शुरू। सभी डिवाइस पर 3 महीने से लेकर 6 महीने तक गारंटी वारंटी अवेलेबल है। बिल्कुल ही न्यू लैपटॉप, बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट बैटरी परफॉर्मेंस, आप एक बेहतरीन लैपटॉप के पात्र हैं। अपने अपने भाषण के जरिए, अपने अपनी तकरीरों के जरिए उनके हुकूक क्या है, यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के अधिकार क्या हैं, उनके हितों की संरक्षण के लिए कानून क्या बने हुए हैं, उसकी जानकारी हमने उनको दी। और सबसे बड़ा मैसेज यहाँ से ये देने की कोशिश की कि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, ये किसानों और मजदूरों के खिलाफ नए नए कानून लाके उनको प्रताड़ित कर रही। तो इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ने के लिए जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, उनको हमने अपील की है कि आप जितने भी आपके दूसरे मजदूर भाई हैं, उन सबको भी इस संगठन से जोड़िए, ताकि ये लड़ाई हम और ज़्यादा पुरजोर तरीके से लड़ सकें और
सरकार के जितने भी जो काले कानून जो हमारे खिलाफ जाते हैं उनको रोकने की हम कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आपके जरिए, आपके माध्यम से हमारी ये आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचे। सर्वप्रथम आपलं नाव सांगा, त्यानंतर मला विदिन 1 मिनिट्स ऑल ॲस्पेक्ट्स यू कॅन कवर. व्हॉट इज कन्क्लुजन ऑफ दिस मीटिंग टुडेज? स्टार्ट. नमस्कार, मी गणेश निवृत्ती हिंगे. मी BSNLमधील मान्यताप्राप्त संघटना BSNL एम्प्लॉईज युनियनचा उपाध्यक्ष आहे. आज इथे आमच्या संघटनेच्या वतीने आणि कॉन्ट्रॅक्ट कॅज्युअल वर्कर्स फेडरेशनच्या वतीने एक परिसंवादाचं आयोजन केलं गेलं होतं, ज्याच्यामध्ये महाराष्ट्रामधील जे कॉन्ट्रॅक्ट कॅज्युअल लेबर्स आहेत त्यांच्या ज्या समस्या आहेत त्या समस्या ॲड्रेस करण्यासाठी हा परिसंवाद घडून आणला. ह्यासाठी आमचे BSNL एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष कॉम्रेड अनिमेश मित्रा तसेच सेक्रेटरी जनरल CCWF हे ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते आणि ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही संपूर्ण कॉन्ट्रॅक्ट्सचा जो वर्ग आहे, आमचा कर्मचारी वर्ग आहे, त्यांना एक मेसेज दिला आहे की तुमचे जे काही प्रश्न असतील ते आम्ही सोडवण्यासाठी 100% प्रयत्न करू, परंतु त्यासाठी आपल्याला ऐनवेळी जर लढण्याची जर पाळी आली तरी आपल्याला सगळ्यांना एकत्रित होऊन लढा द्यावा लागेल. आज BSNLमध्ये VRS झाल्यामुळे हजारो पदं रिक्त आहेत आणि ह्या पदांवर जे कॉन्ट्रॅक्ट कॅज्युअल लेबर काम करत आहेत त्यांना मिनिमम वेजेस हे मिळाले पाहिजे, यासाठी आमचा लढा आहे आणि त्या निमित्ताने हा परिसंवाद आम्ही आयोजित केलेला आहे. या परिसंवादास कुठून आणि कोणकोणते लोक आलेले होते? ह्या परिसंवादासाठी आमचे दिल्लीचे नेते कॉम्रेड अनिमेश मित्राजी आले होते, तसेच आमचे अध्यक्ष BSNL एम्प्लॉईज युनियनचे कॉम्रेड नागेश कुमार नलावडे, तसेच ह्या संघटनेचे महासचिव कॉम्रेड युसुफ हुसेनजी, जॉईंट सेक्रेटरी कॉम्रेड निलेश काळेजी, परत ह्या संघटनेचे जे महाराष्ट्र BSNL वर्कर्स युनियन जी आहे त्यांचे कॉम्रेड भास्कर लाड हे अध्यक्ष आहेत, हे बीडवरून आले होते. तर सध्या साधारण 8 ते 10 जिल्ह्यांमधनं म्हणजे बीड, औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, सिंधुदुर्ग अशा 10 ते 12 जिल्ह्यांमधनं जवळपास 125 कॉन्ट्रॅक्ट कॅज्युअल लेबर ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. गणेश निवृत्ती हिंगे, उपाध्यक्ष BSNL एम्प्लॉईज युनियन.